हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम हुसैन है। मैं कानपुर शहर का रहने वाला हूँ। अभी मेरी उम्र लगभग 19 साल है। मैं कानपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था कि कहानी कुछ साल पहले की है। मेरी कॉलेज की परीक्षाएं कुछ दिन पहले ही समाप्त हुई थी। परीक्षा के बाद मैं घर में ही खाली बैठा रहता था। एक दिन घर पर मेरी छोटी मौसी आई हुई थी। मेरी मौसी बहुत दिनों के बाद हमारे घर आई थी। साथ में उनके बच्चे भी थे। मौसी को 2 लड़के और 1 लड़की थी। वो तीनों बच्चे अभी छोटे थे। मौसी की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। वो लगभग 25 साल के करीब की रही होंगी। घर पर मम्मी से मिलकर वह मुझे भी गले मिली और मेरे लिए ये सब सामान्य था क्योंकि हमेशा से ही मौसी मुझसे प्यार किया करती थी। लेकिन इस बार मौसी की नज़र में ये शरारत भी दिखाई दे रही थी जो अजीब लग रही थी। फिर मौसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, समीर तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो। मेरे कंधे को इस तरह से सहला रही थी जैसे वह मेरी शरीर की मजबूती को जांच रही हो। मैंने मौसी की बात का जवाब देते हुए कहा, मौसी अब छोटा ही रहूंगा। क्या मेरी बात पर मौसी मुस्कुराने लगी। फिर फ्रेश होकर मेरी माँ के साथ बातों में लग गई। कुछ भी उसी दिन मेरी एक दोस्त की बहन की शादी में जाना था। तैयार होकर मैंने माँ से कहा कि मैं शादी में जा रहा हूँ। माँ ने मुझे टाइम से घर वापस आने के लिए कह दिया। मैं घर से निकल गया। शादी में जाकर देखा तो मेरे सब दोस्त भी आए हुए थे। महफिल सजी हुई थी। उन लोगों ने शराब का प्रोग्राम बनाया हुआ था। मेरे मना करने बाद भी उनके जोर देने पर मुझे भी पीनी पड़ी। फिर मस्ती में काफ़ी रात हो चुकी थी। सर्दियों के दिन थे और ठंड बहुत पड़ रही थी। तभी माँ का फ़ोन आया और वह मुझे घर आने के लिए कहने लगी। माँ ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि पिताजी भी घर पर नहीं है और वह दोनों मेरा ही इंतजार कर रही हैं। मुझे जल्दी घर पहुंचने के लिए कह दिया। मौसी भी अभी तक सोई नहीं थी और वो लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक लेकर निकल पड़ा। रास्ते में घना कोहरा छाया हुआ था। बाइक पर बैठे हुए मेरे दांत कँपा रहे थे। जब मैं घर पहुंचा तो पूरा काँप रहा था। मैंने घर के बाहर पहुंचकर मौसी को फ़ोन किया। मौसी ने आकर दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से अंदर गया। अंदर जाकर मैं सीधा अपने रूम में चला गया। मैंने जूते निकाले और कंबल उठाकर उसमें दुबक गया। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मौसी को शायद मेरी हालत का अंदाजा हो गया था। वो कुछ मिनट के बाद मेरे कमरे में आई तो मैं काँप रहा था। वह कहने लगी, हुसैन तू तो सर्दी से काँप रहा है, रुक मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर मौसी रसोई में चली गई। मेरे लिए चाय बनाने के लिए तब थोड़ा गर्म हो गया था। अभी तक मुझे शराब का नशा चढ़ा हुआ था। मैं अपने फ़ोन में टाइम पास करने लगा। मौसी चाय लेकर आई और मेरे ही साथ कंबल में घुसकर वह भी चाय पीने लगी। मौसी बोली, क्या बात है। मैं बोला, कभी बाहर पार्टी में ही पीता हूँ, मगर आप माँ से इस बारे में कुछ मत कहना। हंसते हुए मौसी बोली, अरे नहीं पागल, मैं कुछ नहीं कहा कि यह सही बात है। मेरी चाय खत्म हो गई थी। मौसी बिस्तर से उठकर मेरे हाथ से चाय का कप लेने लगी तो मुझे मौसी की नाइटी में से उनकी उभार दिखाई दे गए। मैं उनको घूरने लगा। इससे पहले कि मेरी नज़र हटती मौसी की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो समझ गई कि मैं उनको क्यों घूर रहा हूँ। मेरे बालों को सहलाते हुए मौसी बोली, क्या बात है हुसैन, तुम तो ज़्यादा ही बड़े हो गए हो। तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है या नहीं? मैंने कहा, नहीं मौसी जी, शराब का नशा मुझ पर चढ़ा चुका था और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस बहक रहा था। फिर मौसी ने चाय का कप को नीचे रखते हुए कहा कि बहुत ठंड हो रही है। इतना बोलकर मौसी कंबल भी मेरे पास लेट गई और टीवी चालू कर दिया। मेरे पैर उनके पैरों से सटे थे और मुझ पर सुरूर चढ़ने लगा था। मैंने उनसे पूछा, मौसा कैसे हैं? मौसी बोली, उनकी बात तो करो ही मत, वो हो तो हमेशा ही बाहर रहते हैं। पर तुम ये बताओ कि तुमने अभी तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई है? मौसी की भी चाहते तेज होने लगी थी। मैंने भी उनके शरीर को पकड़कर अपने आप को उनके शरीर को और ज़्यादा करीब कर लिया। मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, मौसी अभी तक कोई मिली ही नहीं है। फिर वह बोली, इतने हटकटे हो गए, अभी तक हाथ से ही काम चला रही हो क्या? ऐसा कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैं समझ गया था कि मौसी को क्या चाहिए। फिर हमने सीमा रेखा को पार कर दिया।